हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको गोल्ड के और सिल्वर के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज के लिए जो हमने आपको टारगेट्स देते हैं वन पर डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए आज हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिली है। अपसाइड पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, जो ब्लू लाइन देख रहे हैं ये लेवल हमने मार्क किया हुआ 24.264 पर। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है, लेकिन मार्केट इसके पास जाने से पहले ही रिवर्स ले चुकी है। एक रेड कैंडल हमें बेरिश कैंडल हमें आज देखने को मिली है। और अगर डे की चार्ट पे चलें तो यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है। मार्केट इसी लेवल पर हमें आती हुई नजर आ रही है। वन आवर के चार्ट पर अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ से अपने आपको टारगेट्स जो हमने मार्क किए थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमने मार्क किया था कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो अगर मार्केट है 23.955 को ब्रेक कर देती है तो ये जो हमारा टारगेट हमारा रहेगा 24.041 का। और इसको ब्रेक करने के बाद हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा 24.088 का रह सकता है। तो हमने 16th को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने मार्क किया था कि अगर मार्केट हमारी जो डिसिसिव लेवल है हमारा 24.88 को तोड़ देती है तो हमें अपसाइड का टारगेट देखने को मिलेगा 24.16 का। और ये ब्रेक करने का 24.20 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मार्केट देखिए अपसाइड का मोमेंटम लिया है, अपने दोनों टारगेट्स मार्केट ने हिट किया, यहाँ से रिवर्सल आया मार्केट ने। और रिवर्सल लेने के बाद हमारे को डिसिसिव लेवल एक बनता था हमारा 24.04 का। हमने डिस्कस ये भी किया था कि अगर ये भी डिसिसिव लेवल है, इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था डाउन साइड का 23.955 उसको एक्जैक्टली हिट किया और वहीं से मार्केट कंटिन्यूटी में सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। तो मार्केट ने पहले अपना अपसाइड का मोमेंटम लिया, अपसाइड के टारगेट्स को हिट किया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लेके डाउन साइड का टारगेट ट्रेंड लिया और डाउन साइड के टारगेट्स को हिट किया है। तो हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर में देखिए मार्केट ने किस तरह से मूवमेंट दी है। हमारे पास दो डिसिसिव लेवल्स थे 72,875 और 72,637 की। अगर ये ब्रेक होता है, हमने डिस्कस किया था, अगर ये ब्रेक होता है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया रखा है, एक रेजिस्टेंस पहले ले चुकी है मार्केट। तो हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रेक करती है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ तभी हम बाय साइड जाएंगे। ये हमारे टारगेट्स थे। तो लेकिन मार्केट ने यहाँ से एक कैंडल हमें दी है, ग्रीन कैंडल हमें दी है, लेकिन वॉल्यूम इसकी काफी ज्यादा कमजोर थी। तो यहाँ से मार्केट ने हमें कंफर्म कर दिया कि मार्केट नीचे जाने वाली है और यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेके डाउन साइड का मार्केट में मोमेंटम आया। लेकिन हमने डाउन साइड डिस्कस किया था कि मार्केट 72,635 को ब्रेक करेगी तभी हम सेल साइड जाएंगे। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद मार्केट ने सेल साइड का फर्स्ट टारगेट हिट किया, उसके बाद सेकंड टारगेट हिट किया है। तो अपसाइड का टारगेट मार्केट में एक्टिवेट नहीं हुआ, लेकिन डाउन साइड का टारगेट एक्टिवेट हुआ और मार्केट ने उसको हिट भी किया है। तो हम बात कर लेते हैं कल के लिए जो टारगेट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। आज के टारगेट्स ऑलरेडी अचीव्ड है, तो कल के लिए जो टारगेट्स रह सकते हैं उनको एक बार डिस्कस करेंगे। हम डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। एक्सजी यूएसडी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लाइन ऑलरेडी बना रखी है, मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रही है। वन आवर के चार्ट पर अगर हम स्विच करते हैं तो यहाँ पे आकर मार्केट जो है सपोर्ट लाइन के पास आकर मार्केट थोड़ी सी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। कैंडल्स जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रही है, ज्यादा बेरिश नहीं बन पा रही है, ना ही ज्यादा बुलिश बन पा रही है। तो यहाँ से भी हमारे पास सबसेट का मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट हमारे डिसिसिव लेवल्स हैं, देखिए मार्केट सपोर्ट भी ले रही है, सपोर्ट ले रही है यहाँ से, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ सकते हैं। अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया, जैसे कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि तोड़ दिया है, लेकिन हमारा जो सपोर्ट लेवल है, हमारा ये लेवल बना हुआ है 23.957 का, तो इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। अगर ये मार्केट ने तोड़ दिया तो हमें एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, एक छोटा टारगेट देखने को मिलेगा 23.955 का। इसके बाद हमें एक और सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा 23.85574 का। तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए। ये हमारे दो टारगेट्स रह सकते हैं कल के लिए। और अपसाइड पे जाने के लिए हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। ये ब्रेक हो जाता है तो हमें 24.04 का फर्स्ट टारगेट, 24.088 का सेकेंड और 24.164 का थर्ड टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए। इनको एक बार क्लियरली फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि किस तरह से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमें क्या करना है, अगर सेल साइड पे जाना है तो 23.955 के नीचे क्लोजिंग आने देनी होगी। इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो हमें डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है 23.914 तक के लिए। और अपसाइड पे अगर हम जाना है तो ट्रेंड लाइन ब्रेक होने देना होगा। ये ब्रेक होकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग आ जाती है अगर, लेकिन क्लोजिंग पे ध्यान रखिएगा अगर वॉल्यूम बहुत ही कमजोर हुई, जैसे ये वाली वॉल्यूम है या फिर ये वाली वॉल्यूम है, इतनी कमजोर वॉल्यूम पे आप कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा, ना ही बाई साइड का ना ही सेल साइड का। तो अगर मार्केट में ब्रेक हो जाती है लेकिन वॉल्यूम इतनी कमजोर आती है तो हम बाई साइड भी नहीं जाएंगे, ना ही हम सेल साइड जाएंगे। तो यहाँ से मार्केट अगर ब्रेक ले लेती है तो हमें अपसाइड का ट्रेड मिलेगा 24.041 का। ये ब्रेक होगा तो 24.088 और इसके बाद हमें ट्रेड मिलेगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, हम यहाँ पे रखते हैं, ये हमें ट्रेड मिलेगा 24.150 का। भी ये हमने मॉडिफाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर आके काफी सारी विक्स जो है वापस से टर्न कर रही थी, मुड़ रही थी, और एक्जैक्टली इसी लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दी है, यहाँ पे ओपनिंग भी दी है, और काफी सारी विक जो है यहाँ पे इसको टच करके वापस चली गई है। इसे थोड़ा सा इम्प्रूव किया है इसको 24.150 को।
तो ये हमारे टारगेट्स रह सकते हैं कल के लिए, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं सिल्वर के लिए कि सिल्वर में हमारे क्या लेवल्स रह सकते हैं। डोजी बनती हुई भी नजर आ रही है हमें, लेकिन हमारे पास जो लेवल्स हैं, हमारे पास 72,364 का एक लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको ब्लैक मार्क करेंगे। एक हमारे पास लेवल है 72,508 का, इसको भी हम ब्लैक मार्क करेंगे। अब ये हमारे डिसेसिव लेवल्स हो गए हैं, ये अगर ब्रेक होंगे तो ही हमें अपसाइड का या फिर डाउनसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा। एक लाइन हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, ये भी हम ड्रॉ करेंगे। भी हमने क्यों ड्रॉ करी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने एग्जैक्टली इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है, तो इस लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम बाई साइड जाते हैं तो ये लेवल हमें रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें वेट करनी है थोड़ी सी। दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में डोजी बनती हुई नजर आ रही है, मार्केट किसी भी साइड का मोमेंटम ले सकती है। तो हमें क्या करना है, अगर हमें सेल साइड जाना है तो हमें वेट करनी होगी 72,364 के ब्रेक होने की, अगर बाई साइड जाना है तो 72,508 के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। तो अगर मार्केट सेल साइड पे जाती है तो हमें फर्स्ट जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 72,312 का, ये हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है। 72,312 का फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा। ये ब्रेक होता है तो हमें नेक्स्ट जो लेवल देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 72,252 के पास, इसको भी आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे, ये भी हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। इसके बाद जो हमें टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा अराउंड 72,035 का, एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। और अपसाइड में अगर हम जाएंगे तो 72,508 के ब्रेक होने की वेट करनी होगी। ये ब्रेक हुआ तो 72,637 फर्स्ट, 72,715 सेकेंड और 72,875 मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमें मार्क करके रखना है। ये लेवल हमें फिर से बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस दे सकता है, तो इन लेवल्स को अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए। फिर से हम एक बार डिस्कस करेंगे और लेवल्स को क्लियर करेंगे। ये हमारा टारगेट है, ग्रीन मार्क करेंगे, ये भी हमारा टारगेट है, ग्रीन मार्क करेंगे। दो लेवल्स हैं ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हैं डिसेसिव लेवल्स हैं, ये ब्रेक होंगी। ब्रेक होने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट किस साइड का मोमेंटम ले सकती है। जिस भी साइड की लेवल ब्रेक होगा उसी साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो हम बात कर लेते हैं कौन से टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर उससे पहले आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है, आप एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन लिंक्स को गो थ्रू कर लीजिए। उनमें हमने आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है कि लिंक हमने एक दिया है जिसमें आप क्लिक करके अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। एक लिंक ऐड किया है जिसमें हमने फंड्स को किस तरह से ऐड और विड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है, और अकाउंट ओपन कैसे करना है, क्या स्टेप्स रहेंगे, किन स्टेप्स को फॉलो करना है, वो स्टेप्स भी हमने आपको वीडियो के थ्रू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक्स को, आप इजीली अपने अकाउंट को ओपन कर पाएंगे, फंड्स ऐड विड्रॉ कर पाएंगे और ट्रेड प्लान कर पाएंगे। अब हम बात करें थे फंडामेंटल एनालिसिस की, तो ये दो टाइम फ्रेम्स हैं, इन दो टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। यूरोप का डाटा आने वाला है, जर्मन पीपीआई का डाटा आने वाला है। पीपीआई क्या बताता है हमें, पीपीआई बताता है कि कितना परसेंट चेंज आया है प्राइसेस में, कौन से प्राइसेस में, कौन से गुड्स के प्राइसेस में, कौन सी चीजों के प्राइसेस में, उन चीजों के प्राइसेस में जिसको मैन्युफैक्चरर्स बेच रहे हैं। रिटेलर्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ना होलसेलर्स की बात हो रही है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स की बात हो रही है कि मैन्युफैक्चरर्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चरर्स जिस प्राइस पे आगे बेच रहे हैं सामान होलसेलर्स को या फिर डायरेक्टली रिटेलर्स को, जिसको भी बेच रहे हैं, उस प्राइस में कितना चेंज है। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा है तभी वो डिमांड कर रहे हैं। लोगों के पास पैसा क्यों, क्योंकि उनके पास नौकरियां अच्छी अच्छी हैं इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर हो जाता है कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, ग्रो कर रही है या फिर गिर रही है। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, वैसे तो यहाँ पे नेगेटिविटी की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे ये जो डाटा है ये आपको फॉरकास्टेड डाटा है, और ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये आपके प्रीवियस फिगर्स हैं। प्रीवियस 0.3% था, यहाँ पे -0.7 है, यानी कि नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी लग रही है कि प्राइसेस नीचे गिरे हैं, नेगेटिविटी की उम्मीद है। अगर नेगेटिविटी होती है यहाँ पर तो हमें यहाँ पे EUR USD में डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिल सकता है। EUR USD अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमारा ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर इंडेक्स पे, DXY हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर डॉलर इंडेक्स इंप्रूव होगा तो हमारा ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा XAG USD पर, ये हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है क्योंकि सिल्वर जो है नीचे की तरफ गिरेगा अगर डॉलर महंगा हो जाएगा तो, क्योंकि अगर डॉलर महंगा हो गया तो लोग सिल्वर नहीं खरीद पाएंगे, गोल्ड भी नहीं खरीद पाएंगे, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी और इसके प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 6 बजे शाम को यूएस का डाटा आने वाला है बिल्डिंग परमिट का। अब बिल्डिंग परमिट क्या होता है, बिल्डिंग परमिट होता है कि गवर्नमेंट ने कितनी नई बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए परमिट रिलीज कर दी है, ऑलरेडी परमिट दे दी है।
तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कि इकोनॉमी कैसी चल रही है, ग्रो कर रही है क्या, या फिर वो नीचे की तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो अगर बिल्डिंग परमिट का डाटा पॉजिटिव आता है, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे 147 मिलियंस है, यहाँ पे 4 to 5 मिलियंस है, यानी कि एक्सपेक्टेशन पॉजिटिविटी की ही है। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है तो उस देश की करेंसी, जिस देश की ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उस देश की करेंसी भी इंप्रूव हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है उसकी वैल्यू। तो डॉलर इंडेक्स इस केस में ऊपर की तरफ जा सकता है, और अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो हमारा XAGUSD जो है वो नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, ये आपका नीचे की तरफ गिर सकता है, ये ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप EU और USD में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। EU और USD इस केस में नीचे की तरफ गिरेगा, और GBP USD में प्लान कर सकते हैं। और अगर आपके पास फंड्स बहुत ज्यादा कम है, $3 से भी कम है, $3 नहीं मतलब $4 से भी कम है, 3.34 समथिंग कुछ हमें चाहिए होता है AUD USD के लिए, तो आप AUD USD में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसमें ठीक है, EU और USD में जो मोमेंटम आता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है। AUD USD में भी मोमेंटम आता है, लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं आता है। ठीक है, तो क्योंकि जो हमारा करेंसी पेयर है, जो डॉलर इंडेक्स है वो काफी सारी मल्टीपल करेंसीज से इफेक्ट करती है, काफी सारी कंट्री की इकोनॉमी से अफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसमें यूरोप का जो शेयर है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो शेयर है वो काफी कम है। इसलिए यूरोप का जो डाटा आता है, या फिर यूरोप की जो करेंसी है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं डॉलर इंडेक्स में चेंज आने की वजह से। ठीक है, और US डॉलर में कम चेंजेस आते हैं, डॉलर इंडेक्स में कोई भी चेंज आता है उसकी वजह से। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। आप अगर कम फंड्स हैं तो आप AUD USD में भी ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।